चुनावी कैंपेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज़ को लेकर के होना है। और जो मुद्दा रहा है बिहार का विकास का मुद्दा, जिस मुद्दे पे लोगों ने दिल्ली में वोट करा है उसी मुद्दे पर लोग बिहार में भी वोट करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो 7 निश्चय योजना था बिहार में, उन सारे योजनाओं पर इम्प्लीमेंट हुआ। कुछ योजना फ्लॉप भी रहे, लेकिन उसके आड़ में जो नीतीश कुमार जी करना चाह रहे थे, जैसे दारू शराबबंदी को लेकर के बिहार में एक मामला छिड़ा रहता है कि शराबबंदी हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। नीतीश कुमार जी का बात करते हैं, वो विपक्ष पर सवाल करते हैं। विपक्ष खुद ऐसा कांड कर देता है कि उन पर सवाल करना जायज़ होता है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। इस साल के अंत में होने वाले बिहार के चुनावों का महामुकाबला तेज हो गया है। जी हाँ, एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विधानसभा में विपक्षियों को फटकार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज तेजस्वी यादव के भी तेवर जरा बदलते हुए नजर आए। उन्होंने जहां एक और कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, तो दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हम बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। तो जानना चाहेंगे जनता से कि बिहार के चुनावों को लेकर के उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शिवम, बिहार के चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं। क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा पूरा चुनावी कैंपेन? देखिए, चुनावी कैंपेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज़ को लेकर के होना है। और जो मुद्दा रहा है बिहार का विकास का मुद्दा, जिस मुद्दे पे लोगों ने दिल्ली में वोट करा है उसी मुद्दे पर लोग बिहार में भी वोट करेंगे, उम्मीद है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है बिहार में, लेकिन अब नीतीश कुमार की भी जिम्मेदारी है कि वो खुद इस्तीफा दे अपने सीट से और कोई नया चेहरा, कोई युवा चेहरा लाए जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे। तो आपको लगता है चिराग पासवान कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर बन सकती है? डेफिनेटली। आप अगर डोर टू डोर भी आप मतलब चेक करोगे ना बिहार में, तो वो लगभग 70% युवा आज के जो हैं वो कहेंगे कि चिराग पासवान बेस्ट ऑप्शन है मुख्यमंत्री के तौर पर। क्योंकि उनको लोकसभा में 5 सीट दिया गया और जिस तरह से उन्होंने एक बोलने की शैली है उनकी, बिहार के प्रति उनका सोच है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के मामले में बोलता है, मेडिकल कॉलेज के मामले में बोलता है और वो लगातार करने का काम भी करता है। और मोदी जी से सबसे पहले क्या होता है नहीं कि राज्य में सरकार वो बननी चाहिए जो केंद्र सरकार से सहमति दर्ज करे, तो उस राज्य का विकास तेज़ी से होता है। तो अगर चिराग पासवान जैसे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, तो उनका मोदी जी से रिलेशन अच्छा है। एनडीए के राज में बिहार में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो 7 निश्चय योजना था बिहार में, उन सारे योजनाओं पर इम्प्लीमेंट हुआ। कुछ योजना फ्लॉप भी रहे, लेकिन उसके आड़ में जो नीतीश कुमार जी करना चाह रहे थे, जैसे दारू शराबबंदी को लेकर के बिहार में एक मामला छिड़ा रहता है कि शराबबंदी हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। तो शराबबंदी का मतलब ये नहीं था, शराबबंदी से एक बिहार की अर्थव्यवस्था चलती, और वो अगर बंद हुआ है तो उसके पीछे थी कि शराब पी करके लोग अभद्र व्यवहार करते थे, वो काफ़ी मात्रा में रुका है। और अगर बंदी हुई है तो पूर्णतः बंदी हो जानी चाहिए और करे। चलिए, अंत में मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज नीतीश जो है वो लगातार विपक्षों को घेर रहे थे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की मिलकर सरकार बनती है तो महिलाओं को दिल्ली की तरह बिहार में भी 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो आपको लगता है इस बार बिहार में सियासी बदलाव हो सकता है? कभी नहीं होगा। देखिए, फ्री बीज तो बंद होनी चाहिए, डेफिनेटली बंद होनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, जीडीपी ग्रोथ रेट में इम्पैक्ट होता है। और ये फ्री बीज जो दिल्ली में केजरीवाल का इम्प्लीमेंट किया हुआ था, ये आज मजबूरी में हर राज्य में देना पड़ रहा है और ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। जब हम रोजगार और विकास का मुद्दा लेकर के आएँ और अगर सरकार फ्री बेस का मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ना चाहे तो ये मूर्खता है। और किसी भी पार्टी को फ्री बेस पे चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। विकास मुद्दा होना चाहिए, युवाओं का रोजगार मुद्दा होना चाहिए और महंगाई मुद्दा होनी चाहिए। और एक जो सबके धर्म को सम्मान किया जाए, बराबर से सम्मान किया जाए। और अब जहाँ तक नीतीश कुमार जी का बात करते हैं, वो विपक्ष पर सवाल करते हैं। विपक्ष खुद ऐसा कांड कर देता है कि उन पर सवाल करना जायज़ होता है। अब जो चाचा के साथ आप मिलजुल करके सरकार चला रहे थे, तब तक आपको चाचा चाचा लग रहा था। अब चाचा आपसे हट करके अगर आपकी गलती को देख करके आपसे मतलब खफा होकर के अलग सरकार चला रहा है, तो अब आपको चाचा से प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें तो राजनीति के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाता है, लेकिन तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के लिए एलिजिबल नहीं है और कभी बिहार की जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनके पिताजी का जो दौर देखा हुआ है बिहार में, राजद के काले दिन जिन्होंने देखा है वही। और सबसे पहली बात यह है कि राजद को आज वही लोग समर्थन दे सकता है, या तो वो 90 के दशक का बिहार नहीं देखा या उनकी राजनीतिक पढ़ाई और भौगोलिक पढ़ाई बहुत कमज़ोर है। तो इन्होंने साफ तौर पर बताया बिहार के चुनावों का महामुकाबला तेज हो चुका है। इस साल के अंत में बिहार चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक मुख्यमंत्री चेहरे की पसंद हो सकते हैं, बड़ी टक्कर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सोगन टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।